हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में बात करेंगे एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। तो इसके क्या रीजंस हैं, ये होता क्यों है और इसको करेक्ट कैसे करते हैं, या फिर इसको करेक्ट करना क्यों है, क्यों करेक्ट, व्हाई शुड वी करेक्ट दिस। सो वन ऑफ इट्स रीजन्स इज सिटिंग विद अ बैड पोस्चर। और लॉन्ग ड्यूरेशन पे हम जब बैड पोस्चर के साथ बैठते हैं तो हमारे बॉडी का पोस्चर बिगड़ता चला जाता है। सो रीजन्स ऑफ एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में बी लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन हैमस्ट्रिंग्स, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन लोअर बैक एंड लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन हिप फ्लेक्सर्स, लैक ऑफ स्ट्रेंथ इन लोअर एब्स और लैक ऑफ स्ट्रेंथ इन ग्लूट्स। और मोस्टली ज़्यादातर लोगों में ये लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन हिप फ्लेक्सर्स की वजह से होता है। तो उसके लिए कुछ स्ट्रेचेस हम ट्राई कर सकते हैं। डोंट एक्सीड योर लिमिट्स इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, जस्ट प्रोग्रेस स्लोली। अगर आप पोस्चर करेक्ट करना नहीं भी चाहते हो तब भी अगर स्ट्रेचिंग करोगे तो वो खुद ही करेक्ट हो जाएगा। फॉलो दिस रूटीन 2 to 3 times पर वीक एंड सी द रिजल्ट्स। सो जब हम बैठे रहते हैं तब हमारे जो फॉरवर्ड हिप फ्लेक्सर्स हैं उनमें एक्सटेंशन कम होता है और बैकवर्ड हिप फ्लेक्सर्स वो ज़्यादा एक्सटेंड हो जाते हैं। तो ड्यू टू दिस ये जो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है वो आ जाती है। सो कुछ टाइम 10 to 15 मिनट्स पर डे और मे बी 2 to 3 times पर वीक अगर आप स्ट्रेचिंग के लिए निकाल पाओ तो ये करेक्ट किया जा सकता है। दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके हिप फ्लेक्सर्स की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही आपका पोस्चर ख़राब है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और मे बी कोई ऐसा भी रीज़न हो सकता है जो इसमें मैं ना बता पाऊँ। और बैड पोस्चर के एक से ज़्यादा रीजंस भी हो सकते हैं। ट्राई टू डू दिस और पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट करने की कोशिश करें तो इससे पता चल जाएगा कि कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी में लैक हो रहा है। सो पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होल्ड करने के लिए जो मसल्स यूज़ में आती हैं उनका कम यूज होता है, ये भी एक कारण हो सकता है। सो अगर पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट बार बार करें तो उन मसल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। सो ये आप ट्राई कर सकते हैं आगे हिप फ्लेक्सर्स के लिए, जिससे कि उनमें थोड़ा स्ट्रेचिंग हो। आफ्टर डूइंग दिस हम चलते हैं लोअर एब्स की स्ट्रेंथ पे। वैसे ये कोई मेजर रीज़न नहीं है बट फिर भी ये रीज़न हो सकता है क्योंकि लोअर बैक और लोअर एब्स का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, आपस में बैलेंस नहीं हो पाता स्ट्रेंथ का। सो ट्राई दिस। जब भी ये ऊपर पैरों को लाओ सो ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन जब नीचे लाएं। डू दिस 5 to 10 times और फिर ये स्ट्रेच। दिस इज़ फॉर होल बॉडी, तो ये पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर देगी। इसके बाद इसको डायनामिक भी कर सकते हैं। सो लीन फॉरवर्ड एंड लीन बैकवर्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेच फॉर लोअर बैक, शोल्डर्स, हिप फ्लेक्सर्स एंड होल बॉडी। और इसको डायनेमिक करने से और भी ज़्यादा फायदे होंगे। अब आता है दूसरा रीज़न जो हो सकता है, लैक ऑफ स्ट्रेंथ इन ग्लूट्स। तो उसके लिए बस यही आप ट्राई कर सकते हैं, स्क्वाट्स। जनरली लैक ऑफ ग्लूट्स इज़ नॉट द रीज़न बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है। सो डू द स्क्वाट्स और यू कैन ट्राई पिस्टल स्क्वाट। सो अदर रीज़न है जो लोअर बैक स्ट्रेच। ये पता नहीं चल पाता है लेकिन ये भी एक रीज़न है। जो लोअर बैक है उसमें स्ट्रेच या फिर हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी। सो अपनी बॉडी को ऐसे बैक को स्ट्रेट रख करें और तब ये ट्राई करें। इससे हैमस्ट्रिंग्स में और लोअर बैक में स्ट्रेच होगा। यू कैन यूज़ वेट 5 kg, 10 kg और मे बी 15 kg। सो आफ्टर डूइंग डायनेमिकली अब इसको स्टैटिक करते हैं, होल्ड करने की कोशिश करते हैं। सो कीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट नाउ और अब ब्रीद इन करो।
try to keep chest out. अब ये फ्लोर पे भी कर सकते हैं. So hold and breathe during holding. लोअर बैक स्ट्रेच भी इसमें ज़रूरी होता है. सो उसके लिए यही फ्लोर पे करें. चेस्ट आउट एंड स्ट्रेट बैक एंड नाउ डू दिस एंड होल्ड एंड कीप ब्रीदिंग ड्यूरिंग द होल्ड. 10 to 15 सेकेंड होल्ड करें. एंड देन अगेन 10 to 15 सेकेंड होल्ड करें. और ब्रीदिंग भी इसमें बहुत ज़रूरी है, इससे मसल्स को और ज़्यादा स्ट्रेच हो. फॉर हिप्स मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी यू शुड ट्राई दिस. अगर लगता है कि एब्स में स्ट्रेंथ नहीं है उतनी, so you can try this exercise. Keep your back straight. नीचे आर्च नहीं होना चाहिए, बैक में स्ट्रेट होनी चाहिए पूरी. और ये करें. इसे डेड बग भी कहते हैं. वन लेग एंड वन हैंड अल्टरनेटिवली. Try 5 to 10 reps and try to do this every day for better strength in abs. These stretches and exercises will not only correct your posture but will increase your strength and much more. Try this once again for hip flexors and hamstrings stretch. और बेटर स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये ट्राई कर सकते हैं. इसमें भी बैक को स्ट्रेट रखने की कोशिश करें. सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और इससे आपका पोस्चर भी करेक्ट हो और एब्स वगैरह में स्ट्रेंथ भी बढ़े. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.